दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इस कथा को। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। इनका एक पुत्र था जिनका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न आए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे और इस तरह से भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारते हुए बोला, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन से प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह रघुनंदन प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी लौटे और पूछा कि भोग लगाया? तो बेटे ने जवाब दिया हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली रोज लगा कर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। इसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जिन घरों में लड्डू गोपाल स्थापित हैं वहाँ का उत्साह दुगना हो जाता है। आपको बताते हैं कि किस प्रकार लड्डू गोपाल का पूजन करें। पूजन का पहले संकल्प लें, थोड़ा कीर्तन करें, फिर ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करते हुए पूजन के समय सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को जल से अभिषेक करें। फिर इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और बूरे से अभिषेक करें। इसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल और दूध से स्नान के बाद पुनः पंचामृत से और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। याद रखें कि दूध और गंगा जल से स्नान 3 बार होना चाहिए। स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्रृंगार के बाद गोपाल जी को झूले पर प्रतिष्ठापित करें। भगवान की छठी तक झूले पर ही विराजमान रखें। ठाकुर जी का स्नान कराने के बाद भगवान को इत्र लगाएं, उमंग के साथ कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम या गोविंद सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम कृष्णाय नमः मंत्र की माला का जाप करें। ठाकुर जी को वस्त्राभूषण भेंट करें, उनको मिष्ठान आदि का भोग लगाएं, मिश्री और मक्खन अवश्य रखें। इसके बाद ठाकुर जी की आरती करें। यदि संभव हो तो ठाकुर जी का प्रसाद 2 हिस्सों में करें, एक मंदिर के लिए और एक भोग के लिए। किसी गरीब को प्रसाद देना सार्थक है।